झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अगर हम बात करें तो जो 14 लोकसभा सीट हैं, उनमें से कुछ सीटों पर पार्टियां अपने बागी उम्मीदवार से परेशान हैं। बसंत कुमार लोंगा खूंटी से बागी के रूप में खड़े हुए थे, तो चमरा लिंडा लोहरदगा से, और पार्टी ने दोनों पर कार्रवाई की है। जेएमएम ने, जहां पर बसंत कुमार लोंगा को निष्कासित किया गया है, वहीं चमरा लिंडा को निलंबित किया गया है। इन सब के बीच बीजेपी के लिए एक राहत वाली खबर आई है। दरअसल चतरा से उनके जो बागी प्रत्याशी हैं जयप्रकाश सिंह भोक्ता, उन्होंने भी 2 मई को नामांकन कर दिया था, लेकिन अब खबर यह है कि नाम वापसी के दिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। मतलब अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बीजेपी के लिए बड़ी राहत की बात है। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन सिंह हैं। मदन जी से हम बात करेंगे। मदन जी, क्या लगता है कितनी बड़ी राहत है ये बीजेपी के लिए जयप्रकाश सिंह भोक्ता का नाम वापस लेना? देखिए, लोकसभा चुनाव या फिर कोई भी चुनाव जब होता है तब तमाम राजनीतिक दल अपने बागियों से परेशान रहता है। इसी कड़ी में अगर आप झारखंड में लोकसभा चुनाव को देखें तो 2024 के चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर बागियों से परेशान है तो वो इंडी गठबंधन है। दूसरी तरफ बीजेपी की भी परेशानी बागियों ने बढ़ाया था, लेकिन अब इस पर काबू पाने में बीजेपी कुछ हद तक कामयाबी हासिल की है। जैसे कि 2 प्रमुख उदाहरण हैं। पहला तो आपने चतरा से कहा कि जयप्रकाश सिंह भोक्ता, उन्होंने वापस ले लिया है अपना नाम, तो कालीचरण सिंह के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि अब वो आराम से वहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं। हालांकि केएन त्रिपाठी भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, इंडी गठबंधन के तमाम नेता जो हैं अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती दी जाए, आसानी से जीत हासिल ना होने दी जाए। अब देखना होगा कि भाग्य किसके साथ होता है, जनता वहां की किसके साथ होता है। चलिए, ये तो मदन जी पता चलेगा कि भाग्य किसके साथ होता है, लेकिन ये अंदर की बात बताइए। जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने नाम वापस कैसे ले लिया? क्या कुछ हुआ? वो तो पहले कह रहे थे कि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, वो चुनाव लड़ेंगे, तो फिर क्या हुआ? अंदर की खबर अगर कुछ हो तो बताइए मदन जी। देखिए, एक बड़ी बात ये होती है कि तमाम जो नेता होते हैं वो उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि ये टिकट जो है हमें मिले, और आखिरी वक्त में जब उनका नाम उसमें शामिल नहीं होता है तब वो नाराज होते हैं और फिर निर्दलीय या फिर किसी अन्य दल में जाकर के चुनाव लड़ते हैं। जयप्रकाश सिंह भोक्ता भी इस उम्मीद में थे कि उन्हें इस बार जो है बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन उन्हें नहीं बनाया। उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि बाबूलाल मरांडी से उनकी मुलाकात होती है और कुछ न कुछ ऐसे आश्वासन दिए जाते हैं जिसके बाद वो वापस अपना नाम ले लेते हैं। हो सकता है किसी विधानसभा क्षेत्र से आगे उनको चुनाव भी लड़ाया जा सकता है, या फिर पार्टी अपने स्तर से जो एक उचित आश्वासन है वो उन्हें दिया और उन पर जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने भरोसा किया, उसके बाद जो है अपना नाम वापस लिया। देखिए, इसी तरह की परेशानी रांची में होने वाली थी। जो यहाँ पर कई बार बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, रामटहल चौधरी, वो पहले बीजेपी से नाराज होते हैं, फिर कांग्रेस में जाते हैं। कांग्रेस से भी जब उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है फिर वो इस्तीफा देते हैं, और फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी उनके घर पहुंच जाते हैं और उनको मना करके फिर देर शाम तक जो है बीजेपी में शामिल करा लेते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है झारखंड में, बीजेपी के लिए राहत भरी खबर है कि वो अपने बागियों को मनाने में कामयाब हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो जो चमरा लिंडा है उनको निलंबित किया गया है, जो बसंत लोंगा हैं उनको निष्कासित किया गया है। लेकिन अब एक कदम और बाकी है कि लोबिन हेम्ब्रम जो कि जेएमएम के विधायक हैं, उन्होंने राजमहल से आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो क्या फिर अब उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? तो इस तरह से जो एक तरह से सीधे तौर पर कहें कि इंडी गठबंधन अपने बागियों को मनाने में कामयाब नहीं हो पाया और अब वो चुनावी मैदान में है। नाम वापसी का भी अगर समय समाप्त हो गया तो फिर कोई रास्ता नहीं बचता है। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबले होंगे जिसका अधिकतर फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। यह आपने बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए, अगर जयप्रकाश सिंह भोक्ता मानते हैं तो जो एक वोट बैंक जो उनके पास है, वो वोट भी जो है बीजेपी को अब ट्रांसफर होगा। और 2 बार के विधायक रह चुके हैं जयप्रकाश सिंह भोक्ता। सिमरिया से भी वो विधायक रह चुके हैं, चतरा से भी वो विधायक रह चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़े नेता हैं, उसका जो नुकसान हो सकता था तो डैमेज कंट्रोल करने में जो है वो बीजेपी सफल रही।
बिल्कुल, देखिए इस तरह से माहौल जब बिगड़ता है तो चुनाव में जरूर जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपने जब बागी होते हैं तो उनको मनाना काफ़ी कठिन होता है और चुनाव के वक्त में ये असंभव होता है। जब कोई नॉमिनेशन कर देता है तो फिर लगभग तय माना जाता है कि वो आखिरी फैसला होता है और तब वो नॉमिनेशन किया है। तो ऐसे में जब उन्होंने अपना नाम वापस लिया तो एक बड़ा फैसला है, एक बड़ा आश्वासन मिला होगा जो कि बाबूलाल मरांडी ने उन्हें दिया है। वो मिलने के लिए जब रांची पहुंचे, बाबूलाल मरांडी ने अपने स्तर से उस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है। तो अब देखना होगा कि वहां की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। तो वहां की जनता अब अपना आशीर्वाद किसे देती है ये देखना होगा। वहां पर 20 मई को जो है वोट डाले जाएंगे चतरा में। फिलहाल जो बीजेपी के लिए ये बड़ी राहत की खबर है, चतरा में जो कि एक ट्रायंगुलर फाइट बनने की संभावना दिखने लगी थी, अब वो नहीं दिख रही और अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की लड़ाई है। अब कालीचरण सिंह और केएन त्रिपाठी आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। अब इसमें से जीत किसे मिलती है ये हमें 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आपके लिए खबर यह है कि चतरा से बीजेपी के बागी जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने जो है अपना नामांकन करने के बाद अपना नाम वापस ले लिया है। मतलब अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बीजेपी के लिए बड़ी राहत की बात है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दे, नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।